शंकर, देख कितना सुहावना मौसम हो गया है। हाँ भैया, और आज तो अनाज भी अच्छे दामों में बिक गया। उनकी बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चल रही थी। बैल भी थके हुए थे, लेकिन अपनी रफ्तार से चलते जा रहे थे। अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज हवाएं चलने लगी। लगता है बारिश आने वाली है। कुछ ही देर में बूंदाबांदी शुरू हो गई और देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। रास्ता कीचड़ में बदल गया और बैलों के पैर धंसने लगे। भैया, कहीं रुकने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, वरना आज रात यहीं फंस जाएंगे। तभी दूर उन्हें एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। शाम ढल चुकी थी और आसमान धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और मिट्टी की सोंधी खुशबू माहौल को सुहावना बना रही थी। देखो, उधर शायद कोई सराय या घर है। दोनों उसी दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, एक पुरानी जर्जर सराय दिखाई दी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दोनों अंदर गए। अंदर का दृश्य अजीब था। पुरानी लकड़ी की मेजें, धूल से ढकी कुर्सियां और दीवारों पर फीकी तस्वीरें टंगी थीं। तभी एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी अंधेरी कोने से बाहर आया। आओ बेटा, बारिश में भटक गए लगते हो। जी बाबा, रात बिताने के लिए जगह चाहिए। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब डर छिपा था। ये सराय यात्रियों के लिए ही है, अंदर आ जाओ। दोनों भाई अंदर बैठ गए। बूढ़े ने उन्हें गरम खाना दिया। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध थी। भैया, आपको भी अजीब सा लग रहा है। हाँ, लेकिन शायद थकान की वजह से होगा। खाने के बाद बूढ़ा उन्हें एक कमरे में ले गया। आज की रात यहीं आराम करो। कमरा छोटा था, लेकिन साफ था। एक लालटेन जल रही थी और हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी। दोनों लेट गए। आधी रात के करीब शंकर की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। टक टक टक। भैया, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उसने घबराते हुए कहा। रामू उठा और धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ लंबा अंधेरा गलियारा और दूर से आती फुसफुसाहट। यहाँ से जाओ, देर मत करो। रामू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। दोनों धीरे धीरे बाहर निकले और सराय के मुख्य हॉल में पहुंचे। लेकिन वहां जो देखा वो डरावना था। वही बूढ़ा और कई अजीब लोग। सबकी आंखें चमक रही थीं और वे जमीन से कुछ ऊपर तैर रहे थे। बूढ़े ने गहरी आवाज से कहा, तुम लोग जा नहीं सकते। जो यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। शंकर कांपने लगा। भैया, ये इंसान नहीं है। अचानक सारे लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे। दोनों भागे, तेजी से बाहर निकले। बैलगाड़ी पर चढ़े और बैलों को जोर से हाँक दिया। बैल जैसे सब समझ गए, वे पूरी ताकत से दौड़ने लगे। पीछे से डरावनी आवाजें आ रही थीं और वो हवा में उड़ते हुए उनका पीछा कर रहे थे। पूरी रात वे भागते रहे। सुबह होते ही वे एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां सब कुछ सामान्य था। लोग खेतों में काम कर रहे थे। दोनों ने राहत की सांस ली। पास बैठे एक बुजुर्ग से उन्होंने उस सराय के बारे में पूछा। बुजुर्ग का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, वो सराय सालों पहले जलकर खंडहर हो गई थी। जो भी वहां रात बिताता है, कभी वापस नहीं आता। रामू और शंकर एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ था। तो क्या हम जिनसे मिले? वे सब उसी सराय की भटकती आत्माएं हैं।
दोनों भाइयों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत वहां से निकलना ही बेहतर समझा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि वे उस अंधेरी सराय के जाल से बचकर निकल आए।